Hey students, in the last video we had taken some 10 idioms and phrases. I had told you the difference between the idiom and phrases. The same thing we are just going to have in this session. इस सेशन में भी हम उन्हीं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस को करने वाले हैं. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट 10 इडियम्स. तो ये रहा सबसे पहला इडियम आपका, टर्न आउट क्रैब्स. ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है यहां पे, टर्न आउट क्रैब्स. तो अगर गाइस मैं कहूंगा टर्न आउट क्रैब्स, क्या ये एंड इन फेलियर है या फिर टू बी सक्सेसफुल है, टू ब्रिंग आउट क्रैब्स या फिर टू बी विक्टोरियस. तो देखने में हमें लग रहा है कि हम इसको लगा दे टू ब्रिंग आउट क्रैब्स, बट नहीं. अगर मैं कहूं टर्न आउट क्रैब्स यानी कि कोई पर्सन किसी क्रैब में बदल गया, क्रैब का मीन्स आप समझते हैं, तो इसका मतलब है एंड इन फेलियर. क्योंकि 100% कोई भी क्रैब नहीं बनना चाहेगा या फिर वो टर्न आउट कभी नहीं होना चाहेगा एक क्रैब में. वो टर्न आउट होना चाहेगा तो एक सक्सेसफुल पर्सन में होना चाहेगा, एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहेगा. लेकिन यहां पे कंडीशन कैसी बन रही है कि ही इज एंडिंग इन फेलियर. अगर बच्चों में इसके लिए अदर देखूं तो क्या हम बनाएंगे, एंड इन स्मोक. बिल्कुल यही मीनिंग देती है एंड इन फेलियर. या फिर हम कहें एंड इन फिएस्को. फिएस्को एक इटालियन वर्ड है जिसका मीन्स बच्चों क्या जाता है, फेलियर से. तो ये बहुत ज्यादा पूछी गई कि एंड इन स्मोक या फिर एंड इन फिएस्को या फिर हम इसको कहें एंड इन फेलियर, टर्न आउट क्रैब. सारे एक ही मीन्स जाते हैं, तो हमें सबको ही इसमें देखना पड़ेगा. अगले वर्ड की बात करते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स. ध्यान से देखो, वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसको कैसे थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं. वेट बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे से वेट होना. अब बच्चों ध्यान से देखो, कानों के पीछे से वेट होने का मतलब है वहां पे पसीना है. पसीना है यानी कि किसी ने कानों को ऐंठा है. और अगर कानों को ऐंठा है किसी ने, टीचर ने या किसी ने भी, इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन को कुछ नहीं आता, यानी कि वो कैसा है, अनुभवहीन है. भाई एक ऐसा पर्सन जिसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके कान को खींचेगा कोई, तो कान खींचे गए हैं, इसका मीन्स क्या बना, वेट बिहाइंड द ईयर्स. यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ड्रेंच्ड इन द रेन, नहीं बिल्कुल नहीं. अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक, नहीं. स्टूपिड एंड स्लो विटेड, नहीं गाइस, ये बनेगा यंग. वो यंग तो है लेकिन कैसा है, इनएक्सपीरियंस्ड है. गेटिंग एवरीवन. अगर हम इस वर्ड इनएक्सपीरियंस्ड की बात करें तो हम यहां पे एक इडियम ले सकते हैं, अ ग्रीन हॉर्न, या फिर हम कहते हैं अ ग्रीन हैंड. दोनों ही पूछे गए हैं एग्जाम में, एक ग्रीन हैंड या फिर एक ग्रीन लाइक हॉर्न. ये दोनों ही पर्सन कैसे हैं, अनुभवहीन, यानी कि दे आर द इनएक्सपीरियंस्ड. अगली फ्रेज इडियम को लेते हैं, डेविल्स एडवोकेट. अब बच्चों ध्यान से देखो, हमेशा हम एडवोकेसी किस चीज की करते हैं, सही चीज की. लेकिन अगर हम डेविल को देखें तो डेविल तो कभी भी अच्छा नहीं है. डेविल कैसा है, इट इज द एंटागोनिस्ट एवरीवेयर, यानी कि इट्स अ बैड सोल. एक बैड सोल है, एक बैड स्पिरिट है. अगर हम किसी बैड स्पिरिट की बात करें और उसकी हम एडवोकेसी करें, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एन एडवोकेट ऑफ अ डेविल, डेविल का एडवोकेट. एन एडवोकेट लाइक अ डेविल, डेविल जैसा. डिस्कशन ऑफ एन एडवोकेट या फिर वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन. तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम डेविल्स एडवोकेट की बात करें तो ये बेसिकली डी बनेगा, वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन. क्योंकि रिलीजन के अगेंस्ट जाके ही आप किसका साथ दे सकते हैं, एक डेविल का. ऐसी हम एक्सप्लेनेशन बनाएंगे. तो इफ आई से डेविल्स एडवोकेट, इट मींस वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14, गेव द गेम अवे. अब देखो इसका मींस क्या बना, गेम द गेव अवे, इसका मतलब है गेम को छोड़ देना, गेम को छोड़ देना. तो क्या मींस बनेगा, गेव आउट द सीक्रेट या हाइडिंग समथिंग, टू मिसलीड या फिर हार्ड लेबर. भाई हार्ड लेबर मिसलीड तो बनेगा नहीं, हाइडिंग समथिंग. लेकिन जब हम कहते हैं गेव द गेम अवे, कब छोड़ेगा, जब उसके सीक्रेट्स आउट हो जाएंगे. इसका मतलब है गेव आउट द सीक्रेट्स, उसके जो सीक्रेट्स थे, उसकी छुपी हुई बातें थी, उनका भांडा फोड़ देना. ये कंप्लीट हमारा बनेगा. तो आंसर हम क्या बनाएंगे, गेव द गेम अवे का मीन्स है गेव आउट द सीक्रेट्स. बिटवीन द डेविल एंड द सी. अब एक तरफ तो सी है, दूसरी तरफ डेविल है. एक तरफ राक्षस है, यानी कि हम इस तरफ जाएं तो राक्षस है, दूसरी तरफ क्या देखेंगे हम, बड़ा गहरा सी है. कहां जाएं, बड़ी मुश्किल है, यानी कि हम किस में आ गए हैं, डिलेमा में आ गए हैं. वी हैव बीन इन अ डिलेमा. तो गाइज ना तो ये कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है,
ना ही ये इन अ वर्स सिचुएशन है, ना ही ये अ डेविल इन द सी है, बट ये बल्कि क्या है, इन अ फिक्स, इट इज इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, राइट गाइज। तो ये एक डिलेमा बनेगा, या हम इसको कहते हैं एट कैच 22, एट कैच 22। इसका मीन्स भी होता है कि जब कोई पर्सन समझ में ना आए कि ये करूं या फिर ये करूं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, मुश्किलें हैं, दैट इज कॉल्ड द बिटवीन द डेविल एंड द सी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोक डाउन। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, ब्रेक डाउन के 2-3 मीन्स होते हैं। अगर हम एक वर्ड को देखें, ब्रेक डाउन, ये नंबर 1 तो किसी मशीनरी का होता है। अगर मशीनरी अचानक से काम करना बंद कर दे, स्टॉप हो जाए, राइट, स्टैंड स्टिल हो जाए, ब्रेक डाउन हो गया। जैसे गाड़ी में आपने देखा है कि कोई बस अगर दिल्ली में खराब हो जाती है तो उस पर लिखते हैं ब्रेक डाउन। या फिर किसी ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग बच्चों ब्रेक डाउन कब होता है, जब उसके दिल को ठेस पहुंचती है, का मतलब उसका दिल टूटता है। दिल टूटता है तो वो क्या करता है, वो बच्चों रोता है, वो क्राई करता है, वो वीप करता है, वीपिंग करता है। समझ में आया आपको। तो अब देखो ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन यानी कि कुड नॉट प्रोसीड, आगे ना बढ़ सके, फेल डाउन, नीचे गिर जाए, बिकेम एंग्री या फिर क्राइड, तो 100% हम क्या कहेंगे, इट इज द क्राइड वन। तो क्राइड क्योंकि सेकंड फॉर्म से रिलेटेड है, तो 100% ब्रोक डाउन का हम क्राइड यहां पे आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, डांस अटेंडेंस अपॉन, राइट। अब इसको देखो बच्चों, डांस अटेंडेंस, किसी को अटेंडेंस के लिए कहा गया और उसने उसमें डांस शुरू कर दिया, कैसी कंडीशन बनेगी, ऐसा कौन कर सकता है। तो डांस अटेंडेंस अपॉन, अटेंडेंस पूछे जाने पे डांस शुरू कर देना, क्या वो फ्लैटर कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। डांस विद द पार्टनर, पार्टनर के साथ में, अटेंड अपॉन या फिर टू अटेंड टू, तो 100% वो फ्लैटरिंग की कंडीशन बना रहा है, यानी कि टू फ्लैटर, किसी को चापलूसी करना, अपने शब्दों में लेना, बटरिंग करना वाली कंडीशन हम किस में देखेंगे, ऑब्वियसली डांस अटेंडेंस अपॉन में। अगले वर्ड की बात करते हैं, क्रॉस शॉट्स, है ना, शॉट्स को क्रॉस करना। भैया आप ये देखो, ये हमारी तलवार है ना, ये किसी दूसरे पर्सन की तलवार है, हमने तलवार उसके साथ में भिड़ा दी है अपनी, ऐसे करके तलवार दोनों आगे, कब होंगी ऐसे, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, क्या हिडन मीनिंग जानने पे होंगी, टू डू थिंग्स रॉन्गली, टू कैरल और फाइट, लड़ना या हाइडिंग समथिंग। तो 100% दो पर्सन की जो तलवारें हैं आपस में जुटेंगी या लड़ेंगी, कब होंगी, जब हम झगड़ा करेंगे, हम फाइट करेंगे। सो क्रॉस सॉर्ड्स का मीन्स बच्चों यहां पे क्या बना, इसका मीन्स सीधे सीधे जाता है टू क्वेरल या फिर फाइट से। अगले वर्ड को लेते हैं, गो बैगिंग। गो बैगिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जाके बैगिंग करनी है, और अगर बच्चों हम बैग करते हैं तो इसका मतलब क्या, सारा जो किया था सब करा धरा खराब हो गया, है ना। यानी इफ आई से गो इन वेन, ओके, गो फॉर बैगिंग, बैगिंग के लिए जाना, बैग फॉर गोइंग, या फिर रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, नहीं, इसका मीन्स है गो इन वेन। वेन का मीन्स होता है एवरीथिंग गोइंग टू द फेलियर एंड एंड समथिंग, एंडिंग इन नथिंग, यानी कि गो इन वेन, बेकार होना। सो गो बैगिंग का मीन्स है गो इन वे। अगले वर्ड को हम यहां पे देखते हैं, एड फ्यूल टू फायर। कभी बच्चों आपने देखा है कि आप दो दोस्तों की लड़ाई बजी और तीसरा दोस्त आके क्या कहता है, हाँ हाँ मैंने इसको ऐसे करते देखा था, इसने ही तुम्हारे कमरे में ऐसा किया है, इसने ही तुम्हारी बुराई की है, यानी कि उसने झगड़े को और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी आग में घी डाल दिया है। आग में घी डालना ही क्या है हमारा, एड फ्यूल टू फायर, उससे आग और भड़क जाती। टू बी अफ्रेड, डरना, टू मेक अ मैटर वर्स्ट, मैटर को बैड वर्स वर्स्ट बनाना, यानी कि थर्ड फॉर्म, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री बना दी, टू हाइड समथिंग, टू गेट इरिटेटेड। एड फ्यूल टू फायर का बनेगा, टू मेक अ मैटर वर्स्ट, एक मैटर को बहुत ही बुरी कंडीशन में ला देना, का मतलब है कि आग में घी झोंकना, ये हमारी कंडीशन बनी है। तो हमारे ये टोटल 10 हो चुके हैं यहां पे। आज के लिए हम इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।